हमारे साथ एनएसडी के चेयरमैन परेश रावल जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं किस तरीके से वो एनएसडी में अब आने वाले समय में क्या उनके पास योजना है, कैसे काम होगा। सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, किस तरीके से एनएसडी हम आगे देखेंगे कि एनएसडी आगे चलेगा, क्योंकि कोरोना का काल है, चुनौतियां भी सब कुछ है। तो जो मुसीबत के टाइम में जो तरक्की करे उसी में तो मजा है ना। और एनएसडी के तो बहुत आगे बढ़ेगी और मजा आएगा। हम कोशिश करेंगे पूरी। सर, आप बात कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में एनएसडी को लेकर जाने की, किस तरीके से एनएसडी देश के दूर दराज गांव तक जाएगा? छोटे छोटे शहरों में तो अभी भी एनएसडी जा रही है, वहाँ के वर्कशॉप हो रहे हैं। वहाँ पे तो कोई जगह पे सेंटर खुल जाए, गुजरात में खुल जाए, मुंबई में खुल जाए, गोवा में खुल जाए, केरल में खुल जाए, ऐसे छोटी छोटी बड़े जो शहर है वहाँ पे खुल जाए, मेन सिटीज में। तो बाकी लोग आते रहेंगे। अगर कोई हिंदुस्तान से, बिहार से अगर कोई बंदा आता है यहाँ पे दिल्ली काम करने के लिए, तो अगर बेगूसराय में खुलता है एनएसडी तो अच्छी बात है ना, वहाँ के लोग पहुँच जाएंगे। सर, आपने एक बात कही कि हम जैसे देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 75 प्ले की बात कही, किस तरीके से 75 प्ले होगा, किस चीज पर आधारित 75 प्ले होगा? आज़ादी की थीम को लेकर, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उसको लेकर, गांधी जी भी हो सकते हैं, सरदार पटेल भी हो सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस भी, जितने बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनको लेकर के बात होगी। सर, इस प्ले के चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा? तो करेंगे जो आपका अगर थिएटर ग्रुप है और एनएसडी ने आपको ऑपरेट किया, भाई आप एक प्ले बनाइए, तो आपके ऊपर चयन करेंगे कैसे करें, लेकिन थीम ये होना चाहिए आज़ादी का। सर, डिजिटल लाइब्रेरी की भी आप बात कर रहे हैं। जी जी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा। क्या होता है कि थिएटर वालों की आदत रही कि कभी डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है। हमारे पास भी, मैं मुंबई से हूँ, लेकिन मेरे बहुत ही कम प्ले का डॉक्यूमेंटेशन है। एक बार मैंने नसीर भाई से पूछा, नसीर भाई अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो, मैं किसी से जाके कहूँ तो मैं कम से कम बता तो सकता हूँ कि नसीर भाई ने ये किया। नसीर भाई बोलते कि नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं है मुझे, ऐसा। लेकिन अब भी जाके वो बात माने, डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक फ्रेटर्निटी के लिए, एक एक्टर के लिए बार बार चला के आप देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उसका अभ्यास कर सकते हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप डिग्री की भी बात कर रहे हैं, डिग्री किस तरीके से, कैसे डिग्री हासिल कर पाएंगे? पढ़ के, मेहनत करके, पास होके, और जब इसको दर्जा मिलेगा नेशनल इम्पोर्टेंस का, यूनिवर्सिटी का, वो डिग्री देंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी आपने यहाँ पर बात रखी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नाट्य में किस तरीके से जोड़ेंगे? वो तो ऑलरेडी है, TIA है ना अपने पास, ऑलरेडी एनएसडी की एग्जिस्टिंग है थिएटर इन एजुकेशन, वो तो है। सर, और इसके अलावा आप क्या क्या करना चाहते हो? कुछ जो आपको लगता है कि हाँ एनएसडी में ये होना चाहिए, जिससे जो कलाकार है, थिएटर से जुड़ा कलाकार है, वहाँ लगे कि मैं कुछ करके यहाँ से निकल रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ करके यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी। मैं ये देखना चाहूँगा कि जब यहाँ पे बैठा हूँ तो कुछ अच्छा काम कर सकूँ। और ये इच्छा है, ये वासना नहीं है कि मेरा नाम रहे, बट अच्छा काम करके जाऊँ। मैं, इतनी बड़ी लेगेसी है, यहाँ मुझे बैठने का मौका मिला, मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ, तो कुछ अपनी तरफ से छोटा सा योगदान हो जाता है। सर, आखिरी सवाल, कोरोना के काल में कलाकारों के लिए चुनौती भरा रहा, खासकर थिएटर के कलाकारों के लिए क्या कुछ कहेंगे? सबके लिए चुनौती भरा रहा है, सबके लिए, और सबको किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ भारतीय लोग कर लेंगे, और जो भी दिक्कत आती है उसका हम सामना कर ही लेते हैं, और फिर हमारी गाड़ी पटरी पे आ जाती है। तो ये थे हमारे साथ एनएसडी के चेयरमैन परेश रावल जी, जिन्होंने अलग अलग परियोजनाओं के बारे में बताई और कहा कि जिस तरीके से कोरोना के काल में कलाकारों के लिए चुनौती रही, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।